और मैं आपके इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सीधा मैं टीपी त्यागी जी आपके पास आ रही हूं। और सर, आप किस तरह से ले रहे हैं भारत के इस जल प्रहार को? कितना बड़ा वार आप देख रहे हैं? क्योंकि या फिर हम ये कहें कि ये तो अभी ट्रेलर है, ये अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी देखिए, ये इंडस वाटर ट्रेटी में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कुछ ज्यादा ही दरियादिल दिखाते हुए 3 नदियों का पानी तो उनके लिए था ही, अपने नदियों के पानी में भी 30% अपने पास रखा, 70% उन्हें दे दिया। इतना ही नहीं, जो उनके यहाँ पे नहर परियोजनाओं के अंदर काम होना था उसके लिए उन्होंने 6 करोड़ पाउंड्स भी उनको दे दिए। तो ये तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन अब जब इसके ऊपर रोक लग गई है, स्थगित कर दिया गया है। स्थगित करने का ये मतलब नहीं है कि हम पानी को हमेशा के लिए रोक देंगे, लेकिन पार्शियली हाफ, कुछ परसेंट इसको रोक देंगे। अगर ये पानी रुक जाता है तो पाकिस्तान जो पहले ही पानी की समस्या से जूझ रहा है, प्यासा मर जाएगा और कदमों पे आ जाएगा। एक दूसरा काम जो बड़ा हुआ है, मुझे हुआ है कि अटारी बॉर्डर से जो जर्नलिस्ट या जो पढ़े लिखे लोग या जो खास तौर पे इलाज कराने आते थे हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ सस्ता इलाज है और हम दरिया दिल हैं, अब उनको 1 मई से पहले अटारी बॉर्डर से ही वापस जाना होगा, क्योंकि वो बॉर्डर बंद हो जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि जो अस्पताल के अंदर बीमार आदमी है उसको अगले 4 दिन के अंदर उसको छोड़ना होगा। इसी तरह से एक सबसे बड़ा इफेक्ट जो पाकिस्तान बिलबिला रहा है वो होगा सार्क का। सार्क के जो नेशंस हैं, इनमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए एक फैसला लिया गया था कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे खास डिप्लोमेट हैं, जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, उनको बगैर वीजा के जाने की इजाजत होगी एक डॉक्यूमेंट के साथ में। तो उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में आ गए और यहाँ आके वो पाकिस्तान के लिए खुफियागिरी करते थे। अब उनको जो अल्टीमेटम दिया गया है 48 घंटे का है मैम, यानी कि 48 घंटे में उन्हें यहाँ से छोड़ना होगा। इसकी कल्पना कीजिए कि इसका कितना बड़ा इफेक्ट होगा। और ये सब काम तो होंगे ही। इसके साथ में अगर ये कहें कि मिलिट्री ऑप्शन ओपन तो है, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन नहीं लिया जाता है, तो मैं कहूंगा वो गलत होगा। क्योंकि आदमी उसी जुबान को समझता है जिस जुबान के अंदर उसे जवाब दिया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑल आउट वार हो, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बजाय क्विक स्ट्राइक होनी चाहिए। यानी कि जब भी कभी कोई ऐसी वारदात हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसका क्विक और इफेक्टिव इलाज हो। इसे ही तो इकबाल कहते हैं। इकबाल का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा फोर्स आपने लगा दिया। इकबाल का मतलब होता है कि इंसिडेंट हुई और तुरंत उसका जवाब दिया जाए। लिहाजा फोर्स का इस्तेमाल जरूरी है। इजराइल से हमें इस मामले में सबक लेना चाहिए। वेस्ट एशिया में 2 ही देश ऐसे हैं जो आतंकवाद बिल्कुल, से और पैटर्न ग्रसित भी है। इस एक बार जो आतंकवादियों का रहा वो हमास स्टाइल ही रहा था, जो जिसके जरिए उन्होंने जो ये पहलगाम में हमला किया है। विजय